Hello बच्चों, let's read the following question. Write the principle of working of a meter bridge. Meter bridge का हमें principle of working बताना है. Second, in a meter bridge, the balance point is found at distance L1 with resistances R and S as shown in the figure. R and S resistances हैं तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे बन रहा है? L1 डिस्टेंस पे बन रहा है. A and B हमारे पास क्या है? मीटर ब्रिज का वायर है. An unknown resistance X is now connected in parallel to resistance S. अब क्या किया? S के पैरेलल में X resistance का X जो है वो unknown है उसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में and the balance point is found at a distance L2. अब जो बैलेंस पॉइंट है वो L2 पे बन रहा है. Obtain a formula for X in terms of L1, L2 and S. L1, L2 and S की टर्म्स में X के लिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे balanced Wheatstone bridge की और यही हमारे पास principle of working of meter bridge होता है. Principle of working of a meter bridge. अब इसके लिए हम एक बीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं पहले. तो उसके आर्म्स में 4 हमारे पास क्या होते हैं? रेजिस्टेंसेस होते हैं. तो पहले हम 4 आर्म्स बनाएंगे. ये हमारे पास थर्ड आर्म हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ आर्म हो गया. अब यहाँ पे हम एक बैटरी जो है वो अटैच कर देते हैं. लेट अस से ये हमने क्या कर दिया? एक बैटरी अटैच कर दिया और ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो गया G. तो जब बीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होता है तो जो रेजिस्टेंस से होता है आर्म्स में, सपोज इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें रेजिस्टेंस R3 है और इसमें रेजिस्टेंस R4 है. तो 4 आर्म्स में हमने 4 जो रेजिस्टर्स हैं उनको क्या कर लिया है? कंसिडर कर लिया है. तो जो रेशो है इनका वो क्या होता है? R1 रेशो R3 इक्वल होगा हमारे पास R2 रेशो R4 के. तो ये रेशो जो है वो इक्वल होता है एट द बैलेंस्ड कंडीशन. एट बैलेंस्ड कंडीशन. एंड यही हमारे पास मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल होता है. अब हमें जो फिगर दिया गया है उसमें ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया. ये हमारे पास क्या हो गया? वायर हो गया मीटर ब्रिज का. इससे हमने R एंड S को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है. ये हमारे पास R है और यहाँ पे सेकेंड रजिस्टर जो है वो S कनेक्टेड है. इस तरीके से ये S हो गया. तो यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर G है तो ये हमारा क्या हो गया? जोकी हो गया. तो L1 डिस्टेंस पे जो है वो हमें क्या मिल रहा है? बैलेंस्ड पॉइंट मिल रहा है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बैटरी अटैच है और ये हमारा क्या हो गया? की हो गया. तो इस तरीके से सर्किट है. तो जब R एंड S यहाँ पे कनेक्टेड है तो हमारा जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा? R के साथ क्या बैलेंस हो रहा है? S बैलेंस हो रहा है. किसके इक्वल होगा? L1 अपॉन A से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा. तो 100 माइनस L1 हम कर देंगे. तो ये हमारा फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा? कंडीशन बन जाएगा. A से लेके ये सपोज C पॉइंट है. A से C पॉइंट तक का जो रेजिस्टेंस है वो L1 होगा. C से B पॉइंट तक का जो रेजिस्टेंस है वो 100 माइनस L1 होगा. यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है कि जो वायर का, मीटर ब्रिज की जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के लेंथ के. वायर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब सेकंड केस में S के पैरेलल में यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टर लगा दिया X. अब X एंड S दोनों जो है ये दोनों पैरेलल में हो गए. अगर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है लेट अस से वो R डैश है. तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टर्स R S एंड X, कौन से रेजिस्टर्स? S एंड रजिस्टर X आर इन पैरेलल. जब ये पैरेलल में होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R डैश वो क्या होगा? 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन X होगा. विच मीन्स 1 अपॉन R डैश विल बी इक्वल्स टू X प्लस S अपॉन X इंटू S होगा. तो यहाँ से हम R डैश निकाल लेंगे. R डैश विल बी इक्वल्स टू X इंटू S इंटू X अपॉन S प्लस X के इक्वल होगा. अब यहाँ पे सेकंड केस में हम बैलेंस्ड ब्रिज का जो कंडीशन अप्लाई करेंगे उसमें S को रिप्लेस कर देंगे हम R डैश से. तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या बन जाएगा? कंडीशन विल बी R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू, बैलेंसिंग लेंथ L2 है इस केस में तो L2 अपॉन 100 माइनस L2 हो जाएगा. सो R अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? X इंटू
s डिवाइड बाय s प्लस x इज इक्वल्स टू L2 अपॉन में क्या हो गया 100 माइनस L2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं r इंटू एक्स प्लस एस अपॉन में s इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा L2 अपॉन 100 माइनस L2 हो जाएगा। अब जो r अपॉन s का इक्वेशन था वो फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर करें तो हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड को 1 से। डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो सेकंड इक्वेशन से पहले तो हमारे पास क्या आया r इंटू एस प्लस एक्स डिवाइड बाय हमारे पास क्या था s इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास r अपॉन s था, तो यहाँ पे s अपॉन r आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन से L2 अपॉन 100 माइनस L2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा। 100 माइनस L1 ऊपर चला गया, L1 डिवाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे r से r कैंसिल, s से s कैंसिल, क्या रह गया s प्लस एक्स अपॉन में हमारे पास x आ गया इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 को अलग लिख लेते हैं हम, एंड 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 अलग हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से s अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 हो जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 1 है वो राइट हैंड साइड पे माइनस का 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया x अपॉन s अपॉन x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे L2 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 माइनस क्या हो गया 1। हमें x निकालना है तो x क्या हो जाएगा s अपॉन L2 माइनस L1 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो x विल बी इक्वल्स टू s अपॉन में क्या आ गया L2 इंटू हम यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस L1 माइनस अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आएगा L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया इट विल बी L1 इंटू 100 माइनस L2। अब L1 इंटू 100 माइनस L2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आ गया s इंटू L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन में क्या हो गया L2 को इनसाइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो L2 इंटू 100 माइनस L1 इंटू L2 हो जाएगा, माइनस L1 इंटू L2 माइनस L1 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस L1 इंटू 100 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म प्लस का क्या होगा L1 इंटू L2 होगा, क्योंकि एक माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर है एक ब्रैकेट के इनसाइड है, तो यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ गया s इंटू L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन माइनस L1 इंटू L2 प्लस L1 इंटू L2, ये तो कैंसिल होगी टर्म्स, रेस्ट की टर्म से 100 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, L2 माइनस L1 जो है वो हमारे पास रह गया, तो ये x का एक्सप्रेशन आ गया in terms of L1, L2 and S. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.